अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सियासत के अंदर डेवलपमेंट्स हो रही हैं। 14 अगस्त का दिन यौम आज़ादी है, हम उसे बड़े भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन साल 2014 में ये दिन इसकी एक अपनी अहमियत बन चुकी है जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि वो एक आज़ादी मार्च करेंगे इस्लामाबाद की जानिब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अब एक वाज़े मौक़िफ़ आ चुका है कि उनके क्या इरादे हैं, मैं उस हवाले से बात करूंगा। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने जहां एक तरफ पूरे महीने पर मुहित एक सेलिब्रेशंस का, तकरीबात का एक पूरा प्लान जो है वो सामने लाई है हुकूमत कि किस तरह से इस पूरे जो महीना है इसको मनाया जाएगा। उसी के साथ साथ आज वफाकी हुकूमत ने यह फैसला किया कि आर्टिकल 245 का नफाज हो चुका है, फौज को बुलाया जा चुका है इन एड ऑफ सिविल पावर। और ये तासुर भी अब उस दिया जा रहा है कि कुछ ऐसा नहीं है कि इस्लामाबाद को फौज के हवाले कर दिया जाएगा, बल्कि असल और बुनियादी आइन की रूह से यह है कि इन एड ऑफ सिविल पावर फौज को लाया जाएगा। इसकी क्या जरूरत पेश आई, इसके पीछे कौन से मुहरकात छुपे हुए हैं, क्या पाकिस्तान की सियासत के साथ इसका ताल्लुक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फैसले के बाद क्या सोच सकती है, क्या सोच रही होगी, इस हवाले से आज के प्रोग्राम के अंदर बड़ी डिटेल डिस्कशन हम करेंगे। नजम सेठी साहब बड़े खुश हैं आप? अच्छा, मैं क्यों खुश हूँ? अच्छा, मुझे आप पता नहीं पार्टी बना देते हैं। मैं नहीं खुश, मैं तो डेवलपमेंट जब हो ना, व्हेन द स्टोरी इज डेवलपिंग, वो खुशी जरूर होती है कि देयर आर न्यू थिंग्स कमिंग इन। ठीक, रिपेटिटिव नहीं होना पड़ता। अब एक बात है, मतलब नई बात आ गई। अब देखिए, मेरी जो 2 बिट्स ऑफ विजडम है उसके ऊपर मुहित एक रिपोर्ट है, हम अपने व्यूअर्स को हमेशा एक बैकग्राउंड देते हैं, वो बहुत जरूरी है। पहले रिपोर्ट देख लीजिए और फिर हम बाकायदा तौर पर नरम साहब से आदरा 2-2 बात करते हैं। यौम आज़ादी 14 अगस्त का दिन, इसकी अहमियत हम सब पर वाज़ेह है, लेकिन इस साल 14 अगस्त की अहमियत कुछ और भी है। एक तरफ तो खान साहब इसी 14 अगस्त को लॉन्ग मार्च के हवाले से इंकशाफात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हुकूमत भी इस हवाले से इक़दामात और तकरीबात का सिलसिला शुरू करने जा रही है। खान साहब का कहना है कि वो सिर्फ जलसा करने इस्लामाबाद नहीं जा रहे, बल्कि एक फैसला कुन जंग लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जंग लाहौर से शुरू होगी, लाखों अफराद लेकर इस्लामाबाद पहुंचेंगे, और इनका कहना था कि मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हम लाखों लोगों को लेकर सिर्फ इस्लामाबाद देखने नहीं जा रहे। उधर हुकूमत पाकिस्तान ने आइन की शिक 245 के तहत दारुल हुकूमत की हिफाजत की जिम्मेदारी फौज को सौंप दी है। फौज की जिम्मेदारी 1 अगस्त से संभालेगी। अब सवाल यह है कि क्या हुकूमत अपने इस इकदाम से फौज को सियासत में इस्तेमाल कराना चाहती है, या वाकई महज सिक्योरिटी के लिए इस्लामाबाद को फौज के हवाले किया जाएगा। सवाल तो ये भी है कि अगर इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचकर धरने में बदल गया तो हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी? क्या फौज इस्लामाबाद में इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च को आने की इजाजत देगी? एक हकीकत है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसमें फ़ौज का एक बड़ा कलीदी किरदार है, इसीलिए हुकूमत को कुछ फैसले इस हवाले से भी करने पड़े। नरीम साहब, क्योंकि आज का फैसला जो है इसका ताल्लुक बिल वास्ता या बिला वास्ता एक सियासी डेवलपमेंट से भी है जो कि इमरान खान साहब की तरफ से है। ब्रीफली मैं आपको इमरान खान साहब का क्लिप दिखा दूँ कि उनकी वाज़ेह पॉलिसी क्या है 14 अगस्त के लॉन्ग मार्च के हवाले से। एक क्लिप देखिए। 14 क्या सिर्फ धांधली के खिलाफ है? 14 एक सिस्टम के खिलाफ है। कोई इस गलत फहमी में ना रहे कि हम वहां जाके और सिर्फ एक जलसा करके वापस आ जाएंगे। हम क्यों फैसला कुन जंग लड़ने जा रहे हैं? याद रखें, ये फैसला कुन होगी। ये सिस्टम अगर हमने ना बदला, और याद रखें ये असेंबलियों में नहीं बदलने वाला, क्योंकि असेंबली तो भरी हुई है ऐसे लोगों से जो चाहते ही नहीं सिस्टम बदले। ये बदलेगा पाकिस्तान की सड़कों पर। ये 2020 मैच नहीं है, आप बड़ा लंबा टेस्ट मैच, मिनी टेस्ट सीरीज खेलने जा रहे हैं इंशाल्लाह, और हम जीत के आएंगे। बहुत शुक्रिया साहब। सामने वाजे हो गया, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे थे ना, पता नहीं थी तहरीक इंसाफ उस दिन क्या कर गया। इमरान खान साहब ने कह दिया कि वो तब्दीली लाना चाहते हैं जो कि तब्दीली पार्लियामान में नहीं आएगी,
इसका फैसला सड़कों के ऊपर तो सड़कों की वजह से तरीके के रास्ते से पार्लियामेंट को ओवरथ्रो करने का ये एक मंसूबा है होगा। खुद कह रहे हैं, खुद उनका है कि हम वहाँ गुड़ियां उड़ाने नहीं जा रहे, स्पीचेस देने नहीं जा रहे, हम पार्लियामेंट को उल्टाने जा रहे हैं, आइन को उल्टाने जा रहे हैं। इसका मतलब तो ये है, मतलब ऐसे तो नहीं गवर्नमेंट नहीं, मतलब है कि जाहिर है अगर आप पार्लियामेंट की छुट्टी कराने जा रहे हैं तो पार्लियामेंट तो एक आइन के तहत आई है ना, तो बस फिर इट इज़ वेरी क्लियर कि खान साहब जो है इज आउट टू ओवरथ्रो द सिस्टम। ओवरथ्रो द सिस्टम बाय रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन दो किस्म की होती है, एक मार्शल लॉ और दूसरा उस किस्म का इनकलाब जैसे माओ ज़ेडुंग लेके आए थे, ठीक है ना, दो ही होते हैं। अच्छा, माओ ज़ेडुंग वाला इनकलाब से फौज के साथ भी लड़ाई करनी पड़ती है, और जब फौज का इनकलाब, जैसे फौज इनकलाब कहती है, वो मार्शल लॉ होता है, वो फिर किसी से लड़ाई नहीं करनी पड़ती, वो खुद ही आ जाते हैं, 100 बंदा जो है वो की मूवमेंट के साथ वो टेक ओवर हो जाता है। तो ये अब क्या करने जा रहे हैं, क्या ये माओ ज़ेडुंग का रास्ता ले रहे हैं? अगर ले रहे हैं तो फिर फौज के साथ भी लड़ाई करनी पड़ेगी, अगर नहीं तो फौज को इस्तेमाल करके ओवरथ्रो करना है, तो वो तो कू होगा फिर। अच्छा, उस पे जरा थोड़ा आगे चल के मैं आऊंगा वो नेट इफेक्ट के ऊपर। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने कहा जी हम सेलिब्रेशंस करेंगे, तकरीबात करेंगे, आज़ादी का जश्न मनाएंगे, यौम आज़ादी को सेलिब्रेट किया जाएगा, पूरे महीने के ऊपर मुहित है। चलें, वो तो एक सियासी टैक्टिक है, समझ आती है जी, नेशनलिज्म को उभार रहे हैं आप, और फौज के साथ इज़हार यकजहती है। नदीम साहब, आज पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने आर्टिकल 245 को इन्वोक किया है, जिसके नतीजे में उन्होंने कहा जी कि हम फौज को इन एड ऑफ सिविल पावर, ये हमारा आईनी हक है, हुकूमत ये कर सकती है, हमने ये इन्वोक किया इस्लामाबाद की हद तक। फौज सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन और सेंसिटिव जगहों को प्रोटेक्ट करेगी इन एड ऑफ सिविल पावर। रुक जाइए, ये नहीं कहा कि सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस को कहेंगे, ये कब कहा उन्होंने? ये वजारत दाखिला की अभी क्लैरिफिकेशन आ रही थी, अभी आ रही जी आ रही थी कि जी हम सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस और जो जितने स्ट्रेटेजिक बिल्डिंग्स हैं, अहम मकामात, उनकी, जिसके अंदर डी चौक भी शामिल है, सब जारी बात, सामने पार्लियामेंट हाउस है, प्रेसिडेंसी है, तो उनकी सिक्योरिटी जो है वो फौज करेगी इन एड ऑफ सिविल पावर। आर्टिकल 245 है क्या? ये आप बताएं ना, क्या है? मैं बताऊं? नहीं, आप बताएं, आपके सामने से लेकर, मैं मुझे पता है, लेकिन आप आर्टिकल 245 बड़ी सिंपल इसकी एक्सप्लेनेशन है कि एक आइन की शिक है जिसका नंबर है 245। उस शिक के मुताबिक हुकूमत, फेडरल गवर्नमेंट किसी वक्त भी फौज को तलब कर सकती है अपनी मदद के लिए, बड़ी क्लियर है। और नंबर 2, एक महदूद इलाके पर भी, एक महदूद मकसद के लिए भी अपनी मदद, सिविल मदद के लिए, नंबर 1। नंबर 2 कि जब ये ऐसे इकदाम उठाए जाते हैं और ये आर्टिकल को इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो उस वक्त उसको चैलेंज कोई नहीं कर सकता। मतलब है कि कोई हाई कोर्ट में नहीं जा सकता, क्योंकि हाई कोर्ट की एक क्लॉज है जो कॉन्स्टिट्यूशन का 199, तो उसके तहत आप रिट पिटिशन लेके जाते हैं कि ये चीज़ गलत है, इसको रोका जाइए। इस 45 के तहत आप हाई कोर्ट के पास नहीं जा सकते कि ये कहने के लिए कि ये 245 क्यों लगा दिया गया, नहीं जा सकते आप। या कुछ अगर होत करती है फौज, तो फौज के खिलाफ भी नहीं आप अगर वहां उस इलाके में फौज कुछ करती है, उनके जो कारनामे हैं या जो भी इक़दामात हैं, उसके ऊपर भी आप चैलेंज नहीं कर सकते। पहली बात ये आईनी है, और मेरा ख्याल है आज तक इसके ऊपर कोई किसी को इसको ओवरथ्रो नहीं किया गया, किसी जजमेंट नहीं है ऐसी जिसके तहत ये कहा गया हो कि इस चीज को हमने ओवरथ्रो कर दिया अदालतों ने। ये नहीं, द लॉ होल्ड्स इट्स ग्राउंड, लॉ होल्ड्स इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल थिंग। अब आप आइए कि हाई कोर्ट नहीं जा सकते इसके खिलाफ, तो क्या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि नहीं? इसमें तो बड़े क्लियरली लिखा है किसी अदालत में आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते। मगर अभी हाल ही में इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने में और भी ऐसे इलाके हैं आइन के जहां ये लिखा हुआ है कि इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता किसी अदालत में, मगर सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला किया कि नहीं, कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां जिसके ऊपर हम नज़रसानी ना करें। ये एक ट्रेडिशन अब बन गई है रिसेंट पास्ट में, जिसकी वजह से भी आर्मी एक्ट को भी रिविजिट किया गया सुप्रीम कोर्ट में और भी चीज़ें, और वो इस्तेमाल किया जाता है एक और क्लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि है 184(3), जिसके तहत कोई फंडामेंटल राइट्स की बात है, ऐसी बात है पब्लिक इंटरेस्ट एट लार्ज, पब्लिक इंटरेस्ट। अब ये तो क्लियरली इसके ऊपर तो ये पब्लिक का इंटरेस्ट है। अगर इमरान खान का है या कोई बंदा जाके कहे कि पब्लिक का इंटरेस्ट है कि हम जाएं और जलसा जुलूस करें इस्लामाबाद, तो ये गवर्नमेंट हमें कैसे रोक सकती है? आइन आर्मी को 245 कैसे लगा सकती है? तो एक जवाब तो बनता है अंडर पब्लिक। तो वो सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो इसको देख सकता है। अब जब देखना चाहे सुप्रीम कोर्ट तो किन ग्राउंड्स पे, तो किन ग्राउंड्स के ऊपर देखेगा? एक वो 3 ग्राउंड्स हैं।
अभी जो कि इस्टेब्लिश हुई हैं। एक ग्राउंड तो ये है कि जी क्या ये हुकूमत की नीयत ठीक थी कि नहीं ठीक थी। ये जो इकदाम लिया है, कदम लिया है, ये इसके पीछे नीयत ठीक थी। ओपिनियन कैसे फॉर्म किया कि इनकी जरूरत है हमें, क्या वजह क्या इनकी जरूरत है, क्या जेन्युइनली कोई लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है या किसी कोई सियासी चीज की जा रही है जिसका लॉ एंड ऑर्डर के साथ ताल्लुक नहीं है, कुछ और ताल्लुक है। गवर्नमेंट का नेशनल इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ गवर्नमेंट का कोई इंटरेस्ट है। तो कि एक तो ये कि नीयत ठीक है कि नहीं, मैलाफाइडी है कि नहीं। दूसरा क्या है वो आपको बताओ, हाँ, कि क्या इसका नफाज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने किया है, क्या जो प्रोमलगेट किया गया ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने, वो अथॉरिटी फेडरल गवर्नमेंट की जिसको ये आईन इजाजत देती है कि इसको लागू करे, क्या वो हुआ है कि नहीं हुआ। मेरा ख्याल है वो तो इस केस में बड़ा क्लियर हो गया। और तीसरी क्या है, एक्सीड जुरिस्डिक्शन। अगर आपने कोई ऐसा काम किया जो आपके परव्यू के अंदर आता ही नहीं है, वफाकी हुकूमत या कोई हुकूमत ऐसा नहीं काम इसको लगा दिया है कि ऐसा काम किया है इसके लगाने के साथ जो कि आप कर नहीं सकते थे, वो भी ऐसी यहाँ नहीं है, ये कर सकते। आईनी हक है हुकूमत का। तो मैलाफाइडी के ऊपर जरूर इसके ऊपर चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है। और वो सुप्रीम कोर्ट में, पुराने जमाने में ये भी नहीं था, सुप्रीम कोर्ट अदालतें दूर रहती थी इस डायरेक्शन को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। मगर क्योंकि हाल ही में 184(3) के तहत बहुत सी चीजें सुप्रीम कोर्ट चली गई जो कि पुराने जमाने में नहीं जाती थी, और इफ्तिखार चौधरी साहब ने ये एक नई डॉक्ट्रिन क्रिएट कर दी कि सुप्रीम कोर्ट पे हर चीज आ सकती है, हम हर चीज को देख सकते हैं, ये कोई चीज ही नहीं है कि जिसको हम नहीं देख सकते। क्या फैसला देते हैं वो और बात है, मगर हर बंदा अगर पब्लिक इंटरेस्ट की कोई चीज है तो हमारे पास आ सकता है। तो मेरा ख्याल है अगर वो ट्रेडिशन देखी जाए तो एक पिटिशन इसके खिलाफ आएगी, और जो लेके आएगा वो कहेगा ये पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है, ये मोटिवेटेड है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इसका पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है, ये पार्टी पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, वगैरह वगैरह। ठीक, अच्छा। तो आ तो सकता है। अब सवाल ये है कि ये यहाँ इसको छोड़ दें, क्योंकि आगे फिर अदालत क्या फैसले करती है उसकी तरफ हमें जाने की जरूरत है। साथ वफाकी हुकूमत का ये मौकफ है कि हम ही ने ये कदम लिया है क्योंकि इस्लामाबाद फेडरल कैपिटल है, बहुत वल्नरेबल है, ज़रबे चल रहा है, तो उसका बैकलैश इस्लामाबाद में होने का खतरा है। और इसके लिए ग्राउंड काफी अरसे से प्रिपेयर की जा रही है कि स्टेटमेंट्स मिनिस्टर्स के आ रहे थे कि इस्लामाबाद वल्नरेबल है, यहाँ बैकलैश आएगी, यहाँ पहले ये इकदाम किए, ये बैरियर्स लगाए, ये किए, वो सारा कुछ ग्राउंड पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो एक जवाब तो है कि अगर बैकलैश आनी है वॉर ऑन टेरर की तो इस्लामाबाद को हिट करेंगे, और रिकॉर्ड भी शो करता है कि वो पहले हिट भी किए, और उससे रिकॉर्ड शो करता है पिछले महीने से फेडरल गवर्नमेंट ये कह रही है, इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्टें आ रही हैं कि ये हो सकता है, होगा। तो वो ये कह सकते हैं इसका इमरान खान के साथ कोई तल्लुक नहीं है, इसका जनरल। तो मैं ये कहता हूँ बस यहीं छोड़ दें इस चीज़ को कि हुकूमत क्या कहेगी, पिटिशनर क्या कहेगा, अदालत क्या फैसला करेगी, इसको छोड़ दें यहाँ। आगे आए जो मेरे लिहाज से ज़्यादा अहम सवाल है, ये तो होगी कानूनी कार्रवाई। वो ज़्यादा सवाल ये है कि हुकूमत ने, क्या ये जेन्युइन बात है कि उन्हें एक्चुअली टेररिज्म से खतरा है, और वो इमरान खान का खतरा की बात नहीं है कि टेररिज्म की बात है। अब क्योंकि ये अदालत में जाना ही जाना है तो मेरा ख्याल है इस पर तबसरा करना ज़रूरी नहीं है, मगर इसके जो नताइज होंगे वो देख लेने चाहिए। पहली बात तो ये है कि जाहिर है कि फिर इमरान खान साहब का जलसा वहाँ नहीं हो सकेगा, अब जो सूरत हाल में वो नहीं हो सके। उसकी वजह मतलब आपको क्या नजर आती है? नहीं, क्योंकि अगर वो डी चौक में पहुंच जाते हैं और इमरान खान साहब कह रहे हैं, पब्लिकली स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम लॉ एंड ऑर्डर तो छोड़े, हम तो पता नहीं क्या करने जा रहे हैं, तो फिर तो क्लियर है ना कि आप लॉ एंड ऑर्डर को तबाह करने जा रहे हैं, तो वो तो फिर जवाब बन जाता है। यानी कि आपसे कहते हैं कि जो इस हुकूमत ने जिस अरेंजमेंट के तहत फौज को बुलाया इन एड ऑफ सिविल पावर फॉर लॉ एंड ऑर्डर, और वहाँ पर स्ट्रेटेजिक बिल्डिंग, सिक्योरिटी के इंस्टॉलेशन या जो भी सेंसिटिव जगह हैं, वहाँ वो जारी बात है पीटीआई चाहती है डी चौक जाना, पीटीआई के लोगों को डी चौक के करीब फौज नहीं जाने देगी। नहीं, उसकी वजह यह है कि इसीलिए लगाया गया ना कि इसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा और हालात खराब हो सकते हैं, जो नहीं चाहते। और इमरान खान साहब ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया कि यही हमारा मकसद है, हम वहाँ गाने नहीं जा रहे, स्पीचेस देने नहीं जा रहे, हम निजाम बदलने जा रहे हैं। हम तो निजाम बदलने जा रहे हैं। निजाम खून खराबे तोड़ के बाद नहीं होता ना यार। अभी वो तो नहीं कह सकते कि हम खून खराबा करने जा रहे हैं, वो तो कह रहे हैं हम पार्लियामेंट को उल्टाने जा रहे हैं। अब वो अगर पार्लियामेंट चुप करके बैठी रहेगी, इसीलिए क्योंकि ये एक सीरियस लॉ एंड ऑर्डर इशू बन रहा है, तो जवाब तो बन जाता है कि अच्छा वो कह रहे हैं हम ये करने आ रहे हैं तो फिर रोकना तो पड़ेगा। पार्लियामेंट को प्रोटेक्ट करना है, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना है, एक जमहूरी इलेक्टेड गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड केस। अब सवाल ये है, सो मैं ये समझता हूँ यहाँ तक तो बात बड़ी क्लियर है। अब इससे नजर क्या आता है, सवाल ये है
नज़र और तारीख भी है ना इसकी। क्या मतलब? मतलब इस आर्टिकल के नफाज की आप, मैं उधर आता हूँ, इसकी तारीख भी है। तारीख अगर आप चाहें तो अभी डिस्कस कर लेते हैं। तारीख के किस सूरत हाल में, किन हालात में पहले इसको लगाया गया था ना, और क्योंकि फिर हवाला उसी का दिया जाता है। अभी जो सबसे बड़ा मोटा केस है वो 1977 का केस है कि लाहौर में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत को एक पॉपुलर मूवमेंट सामने खड़ा था। ठीक है, क्या नाम था उसका? पीएनए, पाकिस्तान नेशनल अलायंस। पीएनए ठक 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 कर रही थी। बिल्कुल वही सूरत हाल थी जो आज इमरान खान साहब ठक ठक, वो भी कह रहे थे गवर्नमेंट को उड़ाने आए हैं। भुट्टो साहब का मौक़िफ़ ये था कि मैं इलेक्शन जीता हूँ और मैं लेजिटिमेटली इलेक्टेड गवर्नमेंट हूँ। पीएनए के जो लोग थे, जिसके अंदर सारी ऑपोजिशन पार्टीज इकट्ठी थी, उनका ये मौक़िफ़ था कि नहीं, हम इलेक्शन नहीं मानते, धांधली हुई, आपने गलत किया, आपको उल्टा देंगे हम। अच्छा, भुट्टो साहब ने 245 लगाया। अच्छा, बाय द वे वो मूवमेंट जो था वो काफ़ी अरसे से चल रहा था और उसमें लोग भी मारे गए थे पुलिस एक्शन के साथ। और ये मूवमेंट सिर्फ लाहौर में नहीं था, हैदराबाद और कराची में भी था। अच्छा, तीन जगह पे था। उस वक़्त जमात इस्लामी बड़ी पावरफुल फोर्स थी कराची में एंड लाहौर में, एंड असगर खान साहब और ये सब लोग जो थे, दे वर वेरी वेरी अप फ्रंट। तो भुट्टो साहब ने लगा दिया 245। तो उस सूरत में पिटिशंस पहुंच गई हाई कोर्ट में। उनका भी मकसद यही था कि ये जो डेमोन्स्ट्रेशंस हो रही है इनको रोका जाए। सियासी मकसद के लिए लगाया गया था ना उसमें क्लियरली, मगर सियासी मकसद यही था ना, टू प्रोटेक्ट लॉ एंड ऑर्डर। वो कहते थे वी आर लेजिटिमेटली इलेक्टेड गवर्नमेंट, हमें ये इनकलाब उड़ा के रख देंगे, ये कर देंगे, हम तो सिस्टम को चेंज करने हैं, यही बातें हो रही थी उसमें। तो उन्होंने लगा दिया, लोग चले गए हाई कोर्ट के पास, लाहौर हाई कोर्ट। वहाँ उस वक़्त के ज़माने में अटॉर्नी जनरल साहब थे याह्या बख्तियार साहब। याह्या बख्तियार साहब बड़े पढ़े लिखे और पीपल्स पार्टी के सपोर्टर भी थे, लॉयर भी थे, बलूचिस्तान के साथ उनका ताल्लुक था, और वो अटॉर्नी जनरल थे। तो जब केस आया तो उसको डिफेंड करने गए तो बड़ा सिंपल था, आइन तो बड़ी कहती थी कि हाई कोर्ट में ये जा ही नहीं सकता, मगर 199 के तहत हाई कोर्ट में आ गया था। तो वहाँ उन्होंने खड़े होकर एक ऐसा बयान दिया जिसके साथ हाई कोर्ट बहुत परेशान हो गया और नाराज़ हो गया। ये सिर्फ कहना चाहिए था कि ये आप नहीं कर सकते आर्टिकल इसके तहत, मगर उन्होंने गलती से ये कह दिया, क्योंकि उस वक़्त रियासत जो थी, भुट्टो साहब वो बड़े मगरूर थे, ऐसी की तैसी, ये वो ऑपोजिशन समझते थे, क्या है ऑपोजिशन, अपने में बड़ा फ़ख्र रखते थे, बड़े मगरूर। और याह्या बख्तियार ने कहा कि ये तो मिनी मार्शल लॉ है, क्योंकि मार्शल लॉ को चैलेंज नहीं किया जाता। उसको उस वक़्त तक जो जजमेंट सी लॉ ऑफ नेसेसिटी के तहत वो यही थी कि ये एक मार्शल लॉ जो होता है एक सक्सेसफुल रेवोल्यूशन होती है, एक कामयाब रेवोल्यूशन को मार्शल लॉ अगर कामयाब हो जाए तो उसको एक सक्सेसफुल रेवोल्यूशन कहते हैं। और रेवोल्यूशन जो है उसको लेजिटिमेसी कानून की ज़रूरत नहीं होती, वो उल्टा देती सारा कुछ, वो अपना ही कानून बनाती है। तो उन्होंने धमकी देने के लिए हाई कोर्ट को ये कह दिया कि जी आप माय लॉर्ड, आप क्या बात है, तो मिनी मार्शल लॉ है, मतलब है आप हाथ ही ना लगाएं इसको। तो जज हजरात नाराज हो गए। जज हजरात क्या मतलब मिनी मार्शल लॉ है? तो बड़ा क्लियर लिखा हुआ है इसमें आइन के अंदर कि ये इसका मार्शल लॉ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो वो आई है, फेडरल गवर्नमेंट ने बुलाया है खुद इन एड ऑफ सिविल पावर, और कोई ऐसी चीज वो नहीं कर सकते जो कि फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर चली जाए। फेडरल गवर्नमेंट का मोहतात है, ये उसके उनकी वजह से आए हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है कर सकते जो इनको फेडरल गवर्नमेंट ना कहे। तो ये आप तो कह रहे हैं मिनी मार्शल लॉ तो गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर देती, तो ये हम नहीं मानते। उन्होंने स्ट्राइक डाउन कर दिया कि जी ये मिनी मार्शल लॉ नहीं है, ये किसी वक्त ये ना कहें कि ये मिनी मार्शल है। तो मिनी मार्शल लॉ का मतलब है हमारी भी जो रिस्ट्रिक्शन गई, फेडरल गवर्नमेंट भी गई, ये तो है ही नहीं ऐसे। तो एक तरफ उन्होंने मिनी मार्शल लॉ वाला जो ज़हनी कॉन्सेप्ट था वो ख़त्म कर दिया कि नहीं मिनी मार्शल लॉ नहीं है, हर चीज़ जो है जो आप करना चाह रहे हैं वो नहीं हो सकती ऐसे, और ये हमारे से ऊपर की बात नहीं है। दूसरी बात जो उन्होंने कही, बड़ा क्लियरली ये कह दिया कि ये अगर मिनी मार्शल लॉ नहीं है, जो कि नहीं है, बाकी फेडरल गवर्नमेंट की राइट है कि वही लगा सकते हैं ये, और किसी ने कोई सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया, क्योंकि ये लिखा हुआ है उसके अंदर कि कहीं नहीं जा सकते आप। तो हाई कोर्ट ने इस हद तक कहा कि ये मिनी मार्शल लॉ नहीं है, मगर ये एक्सेप्ट किया कि
199 के तहत इसको नहीं वो देख सकते, और कोई किसी ने ये सोचा नहीं कि अब सुप्रीम कोर्ट के पास जाए। वो दिन है और आज का दिन है, इसके ऊपर कोई कभी सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं गया, ना हाई कोर्ट के पास गया, जहां भी ये लगा है। ठीक है, तो ये बड़ा क्लियर करना था। तो आज की जो बातें हैं ना, कुछ लोग लो जी मार्शल लॉ 245 जड़ा है वो तो मार्शल लॉ लग जाता है, और फौज के हवाले, हाँ फौज के हवाले जुबान इस्तेमाल हो रही है कि इस्लामाबाद को फौज के हवाले कर दिया। फौज के हवाले नहीं किया गया। इस्लामाबाद फेडरल गवर्नमेंट का इलाका है, फौज के हवाले नहीं किया गया। फौज फेडरल गवर्नमेंट को हेल्प करेगी जहां फेडरल गवर्नमेंट चाहेगी उसको टू कोप विद द सिचुएशन, हवाले नहीं किया गया। अलबत्ता फेडरल गवर्नमेंट के कहने के ऊपर अगर कोई फौज वहां कुछ करती है तो उसको किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जाएगा। हाँ, नहीं किया जा सकता, नहीं किया इस जा कानून के इस शिक के तहत। मगर फौज के हवाले एक शहर को नहीं दिया जा रहा। शहर जुरिस्डिक्शन जो है शहर की वो फेडरल गवर्नमेंट की है, आर्मी फेडरल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के ऊपर जा रही है। ओके, अब बात ये आ जाती है, ऑपोजिशन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है। खुर्शीद शाह साहब अभी उन्होंने बड़ा इसके ऊपर कड़ी तनकीद की, बारहा कहा कि ये तो जी फेडरल गवर्नमेंट की नाकामी है कि जिन लोगों से 15 लाख लोग नहीं संभलते इस्लामाबाद के, वो मुल्क को क्या चलाएंगे, और ये गलत प्रेसिडेंट, ये गलत सेट हो रहा है। और साथ साथ ये भी कहा कि अगर आप इस तरह करके इमरान खान साहब के जो मार्च है उनके लोगों को रोकेंगे तो फिर वाकई जमहूरियत वल्नरेबल होगी, खतरा है। अच्छा, अब एक हद तक तो शाह साहब सही कहते हैं, एक हद तक बिल्कुल सही नहीं कहते। सही क्या कहते हैं? अगर वो ये कहते हैं कि जी आप 1.5 लाख बंदा, हाँ नहीं, वो कहते हैं 15 लाख लोग हैं इस्लामाबाद, वो कहते हैं तो क्या अगर आप उनको डिफेंड नहीं कर सकते तो आपका तो कोई हक ही नहीं है गवर्नमेंट चलाने का। अफसोस है इस बात का कि शाह साहब भूल गए हैं कि इनकी हुकूमत ने क्या किया था जब इनको भी इसी किस्म की थ्रेट थी नवाज शरीफ साहब से। ठीक है ना, नवाज शरीफ साहब ने भी लॉन्ग मार्च शुरू की थी ना, नवाज शरीफ साहब भी अदालतों की बहाली के लिए लॉन्ग मार्च कर रहे थे ना, तो उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट ने 245 तो नहीं लगाया था। क्यों नहीं लगाया था? नहीं लगाया था ना, वो कहते थे ऐसी जैसी देख लेंगे, मगर जब वो गुजरांवाले तक पहुंची लॉन्ग मार्च तो टांगें खड़कनी शुरू हो गई गिलानी साहब की। ऐसे ही है ना, और जरदारी साहब को जाके बताया कि जी ये तो मारे गए, और फिर जनरल कियानी को बुलाया गया और कहा गया कि आप जरा एक दो फोन तो खड़काएं, फिर इनको रोकें। तो मतलब ये है कि शाह साहब भूल गए। बड़ी मैं इज्जत करता हूँ, बड़े जबरदस्त आदमी शाह साहब, बड़े नफीस आदमी बाय द वे, मगर सियासत में फिर सियासत होती है, एक कहानी इधर की और दूसरी कहानी वहां की। खुद जब थे तो उस वक्त तो 30,000 लोग ही थे सिर्फ मियां साहब के साथ, 1.5 लाख को नहीं था? नहीं 35,000 लोग। अच्छा। और वो गुजरांवाले थे, आए थे, नंदी टंगा खड़कनी शुरू हो गई। ऐसे थे इमरान खान साहब और तहरुल कादरी साहब 2-3 लाख की बात कर रहे हैं, जिसको वो कहेंगे 15 लाख। हाँ, इमरान खान 10 लाख। तो मतलब है कि अगर 30,000 से ये खड़क गए हैं तो 10 गुना ज्यादा से फेडरल गवर्नमेंट की टांगे नहीं खड़केगी तो क्या होगा? तो टांगे खड़कना जायज है, टांगे खड़कना जायज है, और खड़काने वाले खड़का देते हैं, 30,000 से भी खड़का देते हैं। शाह साहब की हुकूमत को, इनको शायद 30,000 से नहीं, इनको 3 लाख से खड़काना, क्योंकि ज्यादा खर दिमाग नहीं। अब ये आपने खुद कहा, मैंने कह दिया, मैंने ज्यादा तकड़े ना पंजाबी ने ना, वो बेचारे से नहीं जरा तुम पहले गल करिए ना, वो मैं क्लिप चलाऊंगा खर दिमाग। नहीं वो ना, गोल कर दो, गोल, इसको एक्सरसाइज, वो कहते हैं ना एक्सपंज कर दिया, कर दिया ना, कर दिया, हो गया। आई नेवर सेड इट। अच्छा, कल को मेरी हाजिरी ना हो जाए। बात ये है। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये शाह साहब की बात को तो छोड़ दिया, ये पॉलिटिक्स हो रही है। मगर शाह साहब ने ये बात कही क्यों? पॉलिटिक्स कौन सी हो रही है? पॉलिटिक्स ही हो रही है कि ये पहली दफा 245 मियां साहब लगा रहे हैं, वो भी इस्लामाबाद में। बातें होती रही कराची में लगाने की, जनाबे वाला। आपका ख्याल है पीपल्स पार्टी MQM चाहेगी कि किसी स्टेज पे 245 कराची में लगे? हाँ नहीं, वो 245 वाला नहीं चाहेंगी, वो 147 वाला चाहेंगी। 147 वाली थी आपस की खेड है, कर दी गाली। 245 इक्को बारी लगे सी, पूछे कब? 91-92 में जब कोर कमांडर जनरल आसिफ नवाज थे उस वक्त, और नवाज शरीफ साहब ने 245 कराची में लगाया था, अगेंस्ट हिज ओन गवर्नमेंट लगाया, अगेंस्ट MQM। लेकिन अब गवर्नमेंट तो उनकी नहीं थी वहाँ गवर्नमेंट, इट वाज पीपल्स पार्टी MQM, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, मेरा ख्याल है MQM की थी, या मेरा ख्याल है यहाँ वहाँ शायद गवर्नर्स रूल था, मुझे अब याद नहीं, बहरहाल इट डजंट मैटर। नवाज शरीफ साहब ने लगाया था क्लीन अप ऑपरेशन कराची, और प्रेसिडेंट इसाक से इजाजत लेके जनरल आसिफ नवाज, एंड दे मूव्ड।
और मेरा ख्याल जनरल आसिफ नवाज वॉज नॉट कोर कमांडर, ही वॉज आर्मी चीफ एट दैट टाइम, चीफ थे 92 में। उससे पहले कोर कमांडर कराची रहे थे, तो उनकी MQM के साथ झड़पें पहले भी थी झड़प। तो उसमें क्या हुआ था कि आर्मी वेंट टू टाउन, उन्होंने जनाब पूरा ऑपरेशन किया जो कि आज तक लोगों को याद है, आर्मी ऑपरेशन, वो 245 के तहत हुआ था। उसी वक्त अल्ताफ भाई भी निकले थे यहाँ से और भी बड़े सैकड़ों MQM लीडर्स निकल गए थे और बहुत से लोग इनके ऑपरेशन के अंदर के उसके जाल के अंदर आ गए और ये हुआ और वो, कोई लंदन चले गए, कोई दुबई चले गए, कोई साउथ अफ्रीका चले गए, बहुत बुरा वो कहते हैं, कोई इंडिया चले गए, कोई अमेरिका चले गए एंड सो ऑन। तो वो याद है दिन। तो ये कराची की MQM या पीपल्स पार्टी से तवक्को ना रखें, वो किसी स्टेज पे भी 245 को सपोर्ट नहीं करेंगे कहीं भी, क्योंकि उन्हें ये फिक्र होगा आज यहाँ कल हमारे यहाँ। तो इसलिए खुर्शीद साहब फौरन लपक के आए हैं, ओपनिंग बैट्समैन जिसे कहते हैं, आते सार उन्होंने आके ब्लॉक कर दिए। ये ना हो कि वे तू उठ के तो उधर ही ना आ जाओ। इन्होंने तो ब्लॉक कर दिया। एक बहुत बड़े प्लेयर हैं द स्किपर इमरान खान साहब, जो कि टेस्ट सीरीज खेलना चाहते हैं इस्लामाबाद में, उनके हवाले से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। इमरान खान साहब किस तरह की बॉलिंग करते हैं, अब कल अपने कोर कमेटी के इजलास में क्या फैसले होंगे, उस लाइकलीहुड उनकी डिस्कस कर सकते हैं प्रोग्राम में। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।